पहले से भी बड़ा, बेहतर और बेमिसाल एक्शन से लैस होकर लौटा था इस बार कबड्डी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बार टूर्नामेंट का दायरा बढ़कर देश के 11 प्रदेशों के 12 शहरों में पहुंच गया और इसका खुमार पूरे 3 महीने तक छाया रहा। इस दौरान जीत के लिए हर टीम ने जान लड़ा दी। एक पॉइंट के लिए मुकाबला इतना कड़ा था कि 138 मैचों में 16 मुकाबले टाई हो गए। इससे इस टूर्नामेंट के रोमांच को महसूस किया जा सकता है। अब जब टूर्नामेंट बीत गया है तो आइए बात करते हैं कभी ना भूलने वाले उन मुकाबलों की जिसे हम बार बार देखना चाहेंगे। केबीडी सुपर हिट्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीजन 2 की चैंपियन यू मुंबा के उस मुकाबले की जिसमें उसके सामने थी डेब्यू करने वाली टीम हरियाणा स्टीलर्स। जोन ए में यू मुंबा के सामने है नई टीम हरियाणा स्टीलर्स। वीवो प्रो कबड्डी का पहला मैच खेलने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स, जबकि अनूप कुमार की टीम पुनेरी पलटन से मिली हुई हार को भुलाकर आज जीत के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। यू मुंबा बनाम हरियाणा स्टीलर्स। यू मुंबा बनाम हरियाणा स्टीलर्स मतलब एक तरफ हेवीली पैक्ड डिफेंस हरियाणा स्टीलर्स, सुरेंद्र नाड़ा, मोहित चिल्लर और वीवो प्रो कबड्डी नहीं, प्रो कबड्डी के इतिहास की सबसे सुरेंद्र नाड़ा, मोहित चिल्लर और वीवो प्रो कबड्डी नहीं, प्रो कबड्डी के इतिहास की सबसे सफलतम कॉर्नर जोड़ी। और जब आप बात करते हैं यू मुंबा की रेडिंग प्रोग्रेस, नाम लीजिए हाजिर है अनूप कुमार, काशिलिंग करके नितिन मदने, शब्बीर बापू शरफुद्दीन। तो मुकाबला हैड टू बी ऑसम। हरियाणा सीजन की शुरुआत जीत से करना चाहते थे तो यू मुंबा अपनी पिछली हार से उबरना चाहती थी जो उसे मिली थी पुनेरी पलटन से। थोड़ा बर्डन था सब पे ऊपर कि ये पहली मैच है यू मुंबा से, यू मुंबा हारी पहली मैच में। तो सबने वही बोला कि वो मत पहली गई हुई मैच मत देखो, वो दिमाग से निकाल दो और जो आज की मैच है उस पर फोकस करो। यू मुंबा के लिए इस मैच में सबसे बड़ी चुनौती थे सुरेंद्र नाड़ा और मोहित चिल्लर। हरियाणा के इस कॉर्नर के सामने बड़े से बड़े रेडर्स के पसीने छूट जाते थे। सबसे पहले हमारा प्लान यही था कि उनका डिफेंस जो है सुरेंद्र और मोहित को हम जितना भी बीट करेंगे, जितना उनको आउट ऑफ कोर्ट रखेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। बस ये बात सबसे पहले यही बात है कि रेडर जो भी हमारा जाएगा कोशिश करेगी सुरेंद्र या मोहित को अगर आउट करने की मतलब आउट करने में कामयाब रहेंगे उतना हमें बेनिफिट रहेगा। कैप्टन कूल अनूप कुमार ने सुरेंद्र नाड़ा पर हमला बोलकर अपने साथियों में विश्वास भर दिया। अनूप कुमार हमेशा की तरह पहली रेड पर सिर्फ 2 कॉर्नर्स पर नजर दौड़ा लीजिए हरियाणा स्टीलर्स के। राइट कॉर्नर इस समय मोहित चिल्लर और लेफ्ट कॉर्नर सुरेंद्र नाड़ा। और ये मुकाबला ही इन दोनों के बीच में है। मोहित चिल्लर अनूप का हैंड टच हुआ, बिल्कुल हुआ। कैप्टन बनाम कैप्टन, यू मुंबा के कैप्टन ने हरियाणा के कैप्टन को आउट किया। 1 पॉइंट यू मुंबा। खतरनाक शुरुआत, कप्तान ने कप्तान का शिकार। पहली ही रेड में अनूप ने सुरेंद्र नाड़ा को बाहर कर दिया। कितना लंबा स्ट्रेच किया अनूप ने और कंफर्टेबली लौट गए। पहली ही रेड में हरियाणा स्टीलर के कैप्टन बाहर। अनूप ने मैच से पहले कहा था दादा दोनों में से कम एक कॉर्नर को हम बाहर बिठाएंगे। वजीर सिंह ढुल आए और उन्होंने अपने कैप्टन को रिवाइव करवाया। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। दोनों रेड में 1-1 पॉइंट मिले हैं। वजीर सिंह चौथे सीजन में नहीं खेल पाए थे। किक देखिए कितनी लंबी रनिंग किक। और यहाँ काशीलिंग के 4 स्टार रेडर हैं। सीजन 1 और 2 में लगातार 100 पॉइंट से ज्यादा उन्होंने स्कोर किए थे। अपने फुटवर्क के साथ शफलिंग करते हुए सुरेंद्र नाड़ा के बिल्कुल सामने विकास कंडोला बाहर। 2 पॉइंट बोनस भी मिला, टच पॉइंट भी मिला। यू मुंबा को लीड मिलेगी। ये क्लीन बोनस और उसके बाद विकास कंडोला रेडर हैं। बॉक लाइन से इतना आगे उनको टैकल करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ डू और डाई और साथ ही साथ सुपर टैकल भी हो सकता है। यानी कि इस रेड में कुछ ना कुछ होना है। बिना पॉइंट लिए विकास लौटे तो आउट। ओह, टच कर दिया कुलदीप को। अद्भुत प्रदर्शन। गजब
गजब की फुर्ती है विकास कंडोला में। शब्बीर पहले बाहर, कुलदीप अब बाहर हुए। कितनी फुर्ती के साथ घुटने को टच किया। छोटा कद है उसके बावजूद रीच दिखाई। रीच का कारण यह है कि क्विक है, बड़ी जल्दी आगे गए, बड़ी जल्दी पीछे आए। मुंबई के रेडर्स ने दम दिखाया तो हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स भी कम नहीं थे। इनकी अगुवाई कर रहे थे वजीर सिंह। और अगर इस बार सुपर टैकल कामयाब हो गया तो मुंबई को बढ़त मिल जाएगी हाफ टाइम से पहले। वजीर सिंह कामयाब। टी सुरेश जब तक झुकते तब तक वजीर सिंह निकल चुके थे। टी सुरेश बिल्कुल फॉर्म में नहीं है आज और ये चिंता की बात है मुंबई के डिफेंस के लिए। टीम के डिफेंस में इतना ज्यादा लूज हो गए थे टी सुरेश और वजीर ने अपने मोमेंटम का फायदा उठा लिया। अब कह सकते हैं 19वें मिनट तक इट वाज इन एंड आउट, हिट एंड मिस, टोटल शोडाउन सॉर्ट ऑफ एनकाउंटर, बट सिचुएशन काउंट पर आखिरी रेड फर्स्ट हाफ की हरियाणा स्टीलर्स ने यू मुंबा पर ऑल आउट हो गए। 4 पॉइंट की लीड फर्स्ट हाफ। अनूप अकेले बचे हैं संजेश। हाफ टाइम से पहले की आखिरी रेड है, क्या अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? बिल्कुल देखना होगा, गुंजाइश हो सकती है भी, क्योंकि अनूप कुमार रेड पर है। ऑल आउट का खतरा लगातार मुंबई पे मंडरा रहा है। हाफ टाइम से पहले की आखिरी रेड होगी, यानी कि हाफ टाइम के बाद ऑल आउट हो गए मुंबई। 3 पॉइंट्स और मिल गए हरियाणा को और बोनस शायद मिला है अनूप को। 1 पॉइंट मिला, 3 पॉइंट दिए। पहले हाफ का समापन हो चुका है। भले ही स्कोर ज्यादा ना हुआ हो लेकिन एक्शन बहुत हुआ है। पहली बार खेल रही है हरियाणा स्टीलर्स और इस बार हरियाणा के कैप्टन ने यू मुंबा के कैप्टन का शिकार किया। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा स्टीलर्स यू मुंबा के ऊपर 4 पॉइंट की लीड बना चुके हैं। सुरेंद्र नारा ने इससे पहले अनूप ने जिस तरह से 2 बार उन्हें टैकल किया था उसका बदला पूरा कर दिया और बेहतरीन प्रदर्शन। 4 पॉइंट्स की लीड हरियाणा स्टीलर्स की पहले हाफ में। हमारी रेडिंग में भी 1-2 टैकल हो गए, मेरे भी टैकल हुए और मेरा टैकल होने के बाद इधर से उनके जो रेड है वो पॉइंट लेके गए। फिर हमारे डू और डाई रेड में भी हमारा टैकल हुए और उनका रेडिंग डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा ठीक खेला। उसकी एक वो कारण था, एक दूसरा था कि मोहित और सुरेंद्र 2-3 टैकल मतलब एडवांस टैकल के उन्होंने किया, जिसकी वजह से वो लीड में आए। हरियाणा के डिफेंस ने यू मुंबा के रेडर्स को रोकने का तगड़ा प्लान बनाया था। प्लान की कामयाबी पहले हाफ के स्कोरबोर्ड पर साफ दिख रही थी। हरियाणा स्टीलर्स 4 पॉइंट से आगे थे। ओपनिंग मैच के पहले हाफ में ही हरियाणा ने अपने प्रदर्शन से जता दिया कि वो इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी से उतरे हैं। शो में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे क्या यू मुंबा कमबैक करने में कामयाब रही। और ब्रेक पर जाते जाते हम आपको देने जा रहे हैं एक अच्छी खबर। प्रो कबड्डी लीग में रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है पटना की टीम, पटना पायरेट्स, जिसने एक साल में लगातार 2 बार पीकेएल चैंपियनशिप अपने नाम की। अब उस टीम के नाम एक और शानदार पन्ना जुड़ गया है। पटना पायरेट्स की टीम को नामांकित किया गया है इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स के स्टार स्पोर्ट्स क्लब ऑफ द ईयर के लिए। तो पटना पायरेट्स को जिताने के लिए फेसबुक पर इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स के पेज को लॉगिन कीजिए। आप 10 नवंबर को रात 12 बजे तक वोट कर सकते हैं। केबीडी सुपर हिट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब तक आपने देखा कि हरियाणा स्टीलर्स ने अपने डेब्यू सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। सीजन 2 के चैंपियंस यू मुंबा के खिलाफ फर्स्ट हाफ में उन्होंने बढ़त ले ली है। आइए अब देखते हैं आगे का खेल। हाफ टाइम के बाद की कहानी वहीं से शुरू जहां पहले हाफ की कहानी खत्म हुई थी। ऑल आउट हुए थे मुंबा और अब ऑल इन। कबड्डी में जब भी कोई टीम ऑल आउट होती है तो सभी प्लेयर्स अंदर आ जाते हैं। इस बार दबाव यू मुंबा पर था। जो लीड है उसका ध्यान मत रखो और खुद पर बर्डन मत डालो, दिमाग पे प्रेशर मत डालो, फ्री माइंड से खेलो। इतना भी लीड नहीं है, हमारे पास 20 मिनट है और वो 20 मिनट में कुछ तो करके दिखाना है, लेकिन ठंडे दिमाग से। सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही हरियाणा ने यू मुंबा को एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया। शब्बीर बाबू, लेकिन शब्बीर बाबू आउट हुए हैं। एक बार तो लगा निकल जाएंगे, मुझे भी लगा शब्बीर निकल गए हैं, लेकिन मिड लाइन के कितना करीब आकर उनको टैकल किया गया।
इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग लीग इस समय आज तीसरा दिन, कुल मिलाकर 12 टीमें 90 दिन तक 138 मैच खेलेंगी और यहां डुबकी के सहारे वजीर हो गए कामयाब। वजीर सिंह लगातार पॉइंट ला रहे हैं। सुरिंदर सिंह चेन लेकर आए, उनके नीचे से चेन को तोड़ते हुए वजीर निकले। एस्केप करने में जो पावर चाहिए वो पावर वजीर सिंह के पास बिल्कुल है। कम दिखा दो ना। अनूप अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए। अनूप कह रहे टच नहीं है, विकास कंडोला कह रहे टच है। और मैच रेफरी अजीत कुमार का कहना है कि टच हुआ है। विकास कंडोला ऑरेंज कलर के एरिया में गए थे, लॉबी में गए थे, वहां बिना टच किए गए हैं तो आउट हैं, लेकिन अनूप को टच किया है इसलिए विकास से क्या वाकई में टच हुआ। बिल्कुल टी शर्ट पर हल्का सा लगा है। एक्चुअली डिफेंडर जब पीछे हटता है तो उसकी टी शर्ट का हिस्सा थोड़ा शरीर से आगे आ जाता है, हवा में आ जाता है। हरियाणा के पास अब 7 पॉइंट्स की बढ़त थी। यू मुंबा की टीम एक और ऑल आउट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनके डिफेंस ने बता दिया कि यहाँ तय कुछ भी नहीं। जो खिलाड़ी जिस सीक्वेंस में आउट होता है उसी सीक्वेंस में अंदर भी आता है, लेकिन यहाँ एक मौका है सुपर टैकल का। हाफ टाइम के बाद 4 पॉइंट्स मिले हैं हरियाणा को, 1 पॉइंट मिला है मुंबा को। सुपर टैकल हो गए वजीर सिंह ढोलू। डी सुरेश ने अब तक की हुई गलतियों को एक डैश के साथ खत्म कर दिया, बराबर कर दिया। जबरदस्त डैश, पूरी ताकत के साथ, बहुत खूबसूरत एंगल के साथ। अन्यथा आसान नहीं था वजीर सिंह जैसे बलशाली खिलाड़ी को डैश कर पाना। अनुभव काफी है सुरेश के पास, आखिरकार उसका कमाल दिखाया। 3 में जैसे मेरा सुपर टैकल हुआ, अगर यू मुंबई के साथ अगर वो सुपर टैकल ना होता और वो पॉइंट मैं ले गया आता, क्योंकि उस टाइम हमारी करीब 8-9 पॉइंट की लीड थी और 3 2 5 अगर वो आ जाते तो हमारी करीब कम से कम 15-16 पॉइंट की लीड हो जाती। सेकंड हाफ में वजीर का टैकल हुआ, सुपर टैकल, वो किया डी सुरेश ने। और डी सुरेश जैसे खिलाड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत सालों से खेल रहा है, तो इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर सामने है तो मुश्किल रहता है किसी भी रेफरी के लिए। और वजीर का वो टैकल हुआ, सुपर टैकल, हमें 2 पॉइंट मिला। उसके बाद अपोनेंट टीम की थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होता है कि 2 में अगर सुपर टैकल कर सकते हैं तो 3 में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है अनूप कुमार की सेना हाथ आई इस मौके को अब खोना नहीं चाहती थी। अब 4 का डिफेंस है और 4 का डिफेंस काफी मुश्किल होता है। विकास कंडोला मैराथन रेड्स कर रहे हैं, ये उनकी 10वीं रेड है। डैश कामयाब। एक बार मुझे लगा कि विकास कंडोला बच गए हैं, विकास कंडोला को आउट दिया गया, लेकिन उसको रिव्यू किया जा रहा है। ऑफिशियल टाइम आउट। रिव्यू इस बात के लिए है कि विकास कंडोला आउट है या नहीं। अगर लॉबी से कांटेक्ट टूटने के बाद उन्होंने हाथ अंदर किया है तो बाहर जाएंगे। Yes, what is the challenge? Okay, please go back. TV umpire, Haryana Steelers challenge is raider safe. Our decision was raider out. Please review. डी सुरेश कुमार ने फिर से डैश किया था, दूसरे एंगल से किया था, दूसरी जगह किया था। यहाँ पीठ देखी, मुझे लगा थोड़ा सा लेट आए हैं। अगर इनका टच होने के बाद इन्होंने लॉबी को टच किया है तो सेफ हैं, अगर बाहर गए तो आउट हैं। मिड लाइन क्रॉस करनी जरूरी है। मिड लाइन क्रॉस हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या इनका लॉबी से को टच हुआ? Yes. Review unsuccessful, raider out. 1 point you. No more review. मिड लाइन को क्रॉस जरूर किया था, लेकिन लॉबी से कांटेक्ट टूट चुका था और अब जो इकलौता रिव्यू मिलता है वो जा चुका है। अब डुओ डाई रेट काशीलिंग अड़के आ गए हैं। काशीलिंग अड़के आज शुरुआत में अच्छा चले हैं, लेकिन बाद के कुछ समय में थोड़ा सा दबाव में दिखाई देते। अंदर गए, एंकल होल्ड किया, डैश किए गए, हाफ मिड लाइन को क्रॉस किया, लेकिन क्या बाहर से। Super red. 3 और point. यू मुंबा ने
देखिए उसमें मेन बात ये है कि उनके डिफेंस का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ, वरना काशी उससे पहले भी रेड कर रहा था, उसके टैकल भी पॉइंट भी लेके आया, पर उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी करके उसे 3 पॉइंट दिए, उसकी वो सुपर रेड हुई, उसकी वजह से मैच हमारा इक्वल हो गया। अब ऐसे में यू मुंबा वापसी ना करें ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप यू मुंबा की बात करते हैं तो आप बात करते हैं प्रो कबड्डी के इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम की। तो वापसी कैसी की? डी सुरेश का सुपर टैकल और काशीलिंग गड़के की सुपर रेड एक साथ बैक टू बैक, और लीड रह गई 1 पॉइंट। अब पलड़ा यू मुंबा का भारी था। हरियाणा के पाले में बस 2 खिलाड़ी खड़े थे और मुंबा तैयार थी ऑल आउट पॉइंट हासिल करने के लिए। क्यों डैश किया प्रमोद नरवाल, एंगल बन नहीं रहा था और उस पोजीशन से ऑल आउट, दोनों खिलाड़ी आउट, हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट और यू मुंबा अब लीड में आ गए हैं। किस तरह से तकदीर बदल रही है यहाँ यू मुंबा की। देखिए टच किया, टच वहां पर हुआ, प्रमोद नरवाल ने डैश किया, लेकिन मिड लाइन को क्रॉस किया अनूप ने और 4 पॉइंट। देखिए जब सबसे ज्यादा दरकार होती है पॉइंट्स की, तो अनूप कुमार जो कप्तान है वो हमेशा कहते हैं कि मैं जाऊंगा, प्रॉब्लम एरियाज है मैं सॉर्ट आउट करूंगा। वो गए, उन्होंने ऑल आउट थोपा हरियाणा स्टीलर्स पे और 10 मिनट रह गए थे मैच में और 4 पॉइंट की लीड हो गई यू मुंबा। खेल में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अनूप कुमार ने बता दिया था कि वो तो कमबैक करने में उस्ताद हैं और हरियाणा को ये साबित करना अभी बाकी था। काशीलिंग के 7 रेड पॉइंट्स हैं आज रात उनके। यहाँ कंप्लीट डिफेंस है 7 का, शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, लेकिन स्ट्रगल के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या अपना सुपर 10 पूरा कर पाएंगे? काशी इस बार आउट, कोई शक नहीं। सुरेंद्र नारा का इस बार एंकल होल्ड काशी के ऊपर बहुत अच्छा, पिछली बार निकल गए थे। बिल्कुल सटीक एंकल होल्ड और रॉन्ग फुट को उन्होंने पकड़ा, जो फुट लीडिंग लेग था उसको छोड़ा। दीपक दहिया आपको याद होगा बेंगलुरु बुल्स के लिए खेलते थे। संजय स्ट्रगल में जाना होगा, सुपर रेड की ट्राई करनी होगी, कामयाब। कितने पॉइंट मिले? डी सुरेश बाहर जा रहे हैं, दूसरे पॉइंट की भी रिक्वेस्ट है, लेकिन रिव्यू तो बाकी है नहीं। कोई जरूरत नहीं थी, एंगल नहीं मिला। वैसे भी दीपक दहिया लंबे कद के खिलाड़ी हैं, इतनी जल्दी इतने आगे जाकर टैकल करने की जरूरत नहीं थी। लीड प्रोटेक्ट करनी जरूरी है यू मुंबा को। और अभी ग्रीन कार्ड मिला है, यानी वार्निंग मिली है दीपक दहिया को और उनके कोच ने टाइम आउट बुलाया है। पॉइंट्स का फासला अब घटते हुए 3 हो गया है। दीपक दहिया को ग्रीन कार्ड मिला आते ही साथ बोनस का दौड़ का खतरा है, लेकिन सपोर्ट अभी देश को बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुलदीप सपोर्ट बिल्कुल लेना है तो फिर जल्दी ले लो, फिर भी सपोर्ट नहीं देना। ये लास्ट टाइम में अब दीपक दहिया को भेजा गया है, इनको अंदर जाके 1 या 2 पॉइंट की कोशिश करनी होगी वापस आने के लिए। एक सुपर रेड इस मुकाबले की तस्वीर को बदल सकती है और वो सुपर रेड कभी भी आ सकती है। दीपक दहिया, ज्यादा मौके बाकी नहीं, गिर गए डिफेंस में। अब यू मुंबा जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है, 4 पॉइंट की लीड हो गई है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल कुलदीप ने शुरुआत की, बाकी लोगों का सपोर्ट मिला। 2 मिनट बची हुई थी, 2 मिनट में 4 पॉइंट। दिमाग में ये नहीं था कि किसी का प्रेशर था या हारने का डर था, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि टीम को थोड़ा कंट्रोल में करके डिफेंस को खास करके रेडर पे गलती नहीं करनी, अगर टैकल करेगा तो एक आदमी करेगा, 2 या 3 पॉइंट। डू और डाई रेड है, इस बार पॉइंट लेना होगा, स्ट्रगल में जाना होगा। डिफेंडर्स अग्रेसिव नहीं होंगे। संजय, काशी पॉइंट ले ना लें, 30 सेकंड पूरा बिताकर आए। आउट भी हुए तो 1 ही पॉइंट मिलेगा हरियाणा को, 1 पॉइंट देना काशी माइंड नहीं करेंगे। अनूप ने भी समझाया है कि 20 सेकंड के बाद ही स्ट्रगल में जाने की कोशिश करना। डाइव किया, काशी शिकार हो गए। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। काशी आउट हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 3 पॉइंट की लीड अभी भी बनी हुई है। सुरेंद्र नारा ने डाइव किया और सुरेंद्र नारा ने हाई 5 पूरा कर लिया है। नए सीजन का पहला मैच, एज अ कैप्टन पहला मैच, सुरेंद्र नारा 5 टैकल पॉइंट ले गए हैं। लेकिन बड़ी बात, क्या मैच जीतेंगे? क्या वजीर सिंह सुपर रेड कर सकते हैं? वजीर सिंह 2 पॉइंट, बोनस भी मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। 29-27 ये मैच अब रोचक हो चुका है, अब हरियाणा जीत सकता है। प्रो कबड्डी की यही
उसके बाद ये टच पॉइंट मिला। मैच में 2 मिनट बचे थे, 4 पॉइंट की लीड थी यू मुंबा के पास। वजीर सिंह की रेड सफल हो गई, काशी लिंक की रेड सफल नहीं। बस 1 पॉइंट और बदल जाती खेल की सारी कहानी। हरियाणा की टीम किसी भी कीमत में मैच को टाई कराना चाह रही थी और रेडर थे कैप्टन कूल अनूप कुमार। अनूप को पूरा 30 सेकंड का टाइम बिताना होगा। मैच खत्म, हरियाणा को रेड नहीं मिली और यू मुंबा ने आखिरकार सीजन 5 में बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है। देखिए 2 पॉइंट रेड जरूर लगाई वजीर सिंह ने, मगर आखिरी रेड जब बची थी यू मुंबा के पास तो उन्हें आखिरी रेड में सिर्फ एम्प्टी रेड लगानी थी और वो एम्प्टी रेड अनूप कुमार लगाकर वापस आ गए और यू मुंबा ने मैच 1 पॉइंट से जीत। देखिए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा पॉइंट कितना स्कोर, दोनों टीमों का स्कोर एक टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम कितना बचा हुआ है। और हरियाणा के साथ लास्ट मैच में वही सिचुएशन थी, 29 सेकंड बची हुई थी और मेरी लास्ट रेड थी, मुझे पता था मैं पूरा टाइम लेके आऊँगा तो मैच ओवर हो जाएगा। 28-29 यू मुंबा को 1 पॉइंट से जीत मिली। सेकंड हाफ में यू मुंबा ने अच्छा प्रदर्शन किया। आपको याद होगा पहले हाफ में वो 15-11 से पिछड़ रहे थे, लेकिन कहानी खत्म हुई 29-28 पर। कैप्टन कूल ने अपना कूल बना करके रखा और आखिरी रेड उनकी काफी अहम रही जब उन्होंने पूरा टाइम काटा। रेड पॉइंट बराबर, टैकल पॉइंट में 2 पॉइंट्स आगे है यू मुंबा और ऑल आउट में दोनों के 2-2 पॉइंट्स हैं। एक टेक्निकल पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स को मिला। तो ये कहानी है, इस मुकाबले को जीता यू मुंबा ने और पहली जीत उनकी इस सीजन में। 2 खिलाड़ी स्टार रहे, दोनों यंग खिलाड़ी सुरिंदर सिंह यू मुंबा के डिफेंडर और विकास कंडोला हरियाणा के रेडर। इन दोनों युवाओं ने बताया है कि वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में नए स्टार बनेंगे। इन दोनों ने अपना स्टारडम दिखा दिया है। कबड्डी के दीवानों को एक बार फिर पता चल गया कि क्यों लोग उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं। कहां एक वक्त उनकी टीम 7 पॉइंट से पिछड़ रही थी और अब वो जीत के जश्न में झूम रहे थे। इस कांटे के मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने एक बात साफ कर दी थी कि वो सीजन 5 में अपनी छाप छोड़ने को